पहला, गर्भाधान संस्कार। वैदिक संस्कृति में गर्भाधान को एक नवीन श्रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाव वाली आत्मा को बुलाने के लिए धार्मिक पवित्र यज्ञ माना जाता है। जैसे अच्छे वृक्ष या खेती के लिए उत्तम भूमि, बीज, खाद, पानी, जलवायु तथा उसकी रक्षा आदि की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक ऐसे ही एक बलिष्ठ श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्मा को बुलाने के लिए पति पत्नी को गर्भाधान से पूर्व ही अनेक प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है। आयुर्वेद के अनुसार गर्भाधान के लिए न्यूनतम आयु पुरुष के लिए 25 वर्ष तथा स्त्री के लिए 16 वर्ष तो होना ही चाहिए। इससे अधिक हो तो और अच्छा है, क्योंकि 25 वर्ष पूर्व पुरुष का वीर्य तथा 16 वर्ष पूर्व स्त्री का बीज व गर्भाशय अपरिपक्व होते हैं। अपरिपक्व अवस्था में किया गया गर्भाधान श्रेष्ठ संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। वैदिक मान्यता के अनुसार दंपत्ति अपनी इच्छा अनुसार बलवान, रूपवान, विद्वान, गोरांग, वैराग्यवान संस्कारों वाली जीवात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्य, उत्तम खान पान, वह विहार, स्वाध्याय, सत्संग, दिनचर्या, चिंतन आदि बातों का जैसे योग्य है वैसा पालन करना पड़ता है। आयुर्वेद विषय ग्रंथों में ये बातें विस्तार से बताई गई हैं, उनको देखना चाहिए। ऐसा सुनते हैं कि विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब रुक्मणी से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो रुक्मणी ने उत्तर दिया कि मैं आप जैसी संतान चाहती हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे जैसी संतान प्राप्त करने के लिए हम दोनों को 12 वर्ष तक एकांत स्थान पर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दोनों ने ऐसा ही किया। तब प्रद्युम्न जैसी संतान बनी, जो भगवान कृष्ण के ही समान गुणों वाली थी। ये 12 वर्ष उन्होंने रजवीर्य की पुष्टि, संस्कारों की श्रेष्ठता आदि गुणों को बढ़ाने के लिए लगाए थे। इससे स्पष्ट होता है कि गर्भाधान से पहले व गर्भाधान के दौरान जैसी शारीरिक व मानसिक स्थिति माता पिता की होती है, उसका आने वाले बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर ऋषियों ने अनेक प्रकार के विधि निर्देश किए हैं। उपरोक्त अवस्थाओं के अतिरिक्त गर्भ अवस्था की 10 मास की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस काल में डाले गए संस्कार जन्म जन्मांतर के पुराने संस्कार को दबा देते हैं। उदाहरण के लिए केसर की डिब्बी व घास के तिनके कुछ दिन के लिए एक साथ रखे जाएं तो केसर की ही गंध उन घास के तिनकों में आने लगती है। इसके विपरीत केसर वाली मिठाई को यदि प्याज की टोकरी में कुछ दिन रखा जाए तो उस मिठाई में प्याज की दुर्गंध आने लगती है। गर्भावस्था के काल में गर्भस्थ संतान पर जैसे संस्कार डाले जाते हैं, उन्हें फिर बाद में बदलना बहुत कठिन हो जाता है।